हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फर्स्ट फोर्थ क्लास का, जो है प्लांट लाइफ एंड सर्वाइवल। इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हमारे बुक के स्टार्टिंग में अडेप्टेशन की डेफिनेशन दे रखे उसको डिस्कस करते हैं। तो अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है एक स्पेशल फीचर किसी भी प्लांट का और एनिमल का जो उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। द स्पेशल फीचर दैट अलाउ अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। यानी एक ये अडेप्टेशन क्या होता है, एक किसी भी एनिमल या प्लांट का क्या होता है, एक स्पेशल फीचर होता है। ठीक है। अगला है, हम प्लांट्स को कितने पार्ट्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो प्लांट्स को बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है टेरिस्ट्रियल प्लांट्स, दूसरा जो होता है वो होता है एक्वाटिक प्लांट। अब टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन से होंगे? जो ज़मीन पे रहेंगे, जो लैंड पे सर्वाइव करेंगे, उसको बोलेंगे टेरिस्ट्रियल प्लांट। एक्वाटिक प्लांट वो प्लांट जो हमारे वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, पानी के अंदर रह रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे एक्वाटिक प्लांट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेरिस्ट्रियल प्लांट्स को। तो टेरिस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं? जो प्लांट्स आर दोज दैट आर ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर ग्रो करेंगे उनको टेरिस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है? बेसिस पे किया गया है टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल का किस प्रकार की हमारी जो सॉइल है वो, और क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसके बेसिस पे और सॉइल के टाइप के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेरिस्ट्रियल प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। अब जैसे टेरिस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है प्लांट्स इन डेजर्ट, जो प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं। प्लांट्स इन हिल्स एंड माउंटेन, जो हमारे माउंटेन और हिल्स पे रहेंगे। थर्ड है प्लांट्स इन मार्शेस, वो प्लांट्स जो मार्शेस एरिया यानी दलदली एरिया यानी जहाँ पे कीचड़ बना हो, कीचड़ी एरिया में पाए जाएंगे, उनको प्लांट्स इन मार्शेस कहेंगे। देन उसके बाद प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स वो प्लांट्स जो प्लेन के ऊपर रह रहे हैं, मैदानी इलाके में रह रहे हैं, उनको बोलेंगे प्लांट्स इन प्लेन्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट इन डेजर्ट। अब सबसे पहले हम जो डेजर्ट एरिया है उसका क्लाइमेट देखेंगे। तो क्लाइमेट सबसे ज़्यादा हॉट होता है डेजर्ट एरिया का। दूसरा है कि जो स्कैनिटी रेनफॉल जो होता है बहुत ही कम होता है, और पानी जो होता है बहुत ही लिटल होते हैं, यानी बहुत ही कम होगा पानी यहाँ पे। कहाँ पे? डेजर्ट हैबिटेट में। जो डेजर्ट हैबिटेट होते हैं उनका जो आपका वेदर होता है वो क्या होता है? बहुत ही हॉट होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, पानी जो होगा बहुत कम होगा। ड्यू टू सच हार्श कंडीशन नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो देयर। डेजर्ट जो इलाका होता है, डेजर्ट हैबिटेट होता है, उसमें बहुत ही हार्श कंडीशन, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते, बहुत ही कम प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? सबसे पहले है लीव्स। लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? लीव्स होती हैं बहुत ही कम होंगी या फिर पाई ही नहीं जाएंगी, और अगर बहुत कम है तो वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती। फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, बहुत कम करती हैं। फोटोसिंथेसिस का काम है जो मेनली वो किया जाता है स्टेम के द्वारा, और जो ये स्टेम होता है वो कैसा होता है? ग्रीनी स्टेम होता है। ग्रीनी स्टेम के द्वारा क्या होगा? हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, जो लीव्स होंगी वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी ता जो पानी का लॉस है वो कम से कम हो सके। देन उसके बाद है स्टेम। स्टेम कैसा होगा? स्टेम जो होगा वो थिक होगा, फ्लैशी होगा, पानी को स्टोर करने के लिए। थिक यानी मोटा होगा, और फ्लैशी का मतलब गुद्देदार होगा। स्टेम कैसा होगा? गुद्देदार होगा, मोटा होगा, जो पानी का लॉस है, पानी का जो स्टोरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा
हो सके, लॉस कम हो, स्टोरेज ज़्यादा हो। नेक्स्ट उसके बाद है रूट्स। रूट्स क्या करती हैं, अब पानी सरफेस के ऊपर सैंडी जो सॉइल है उसके ऊपर तो प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सॉइल के ऊपर, तो पानी बहुत ही नीचे पानी प्रेजेंट है। तो पानी जब बहुत धरती में नीचे प्रेजेंट होगा तो उसको सोखने के लिए, उसको एब्जॉर्व करने के लिए जो है वो जड़ें बहुत ही डीप पेनेट्रेट करेंगी, किसमें, सॉइल के अंदर, टू डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्व वाटर। जो रूट्स होती है बहुत ही डीपली चली जाती हैं ग्राउंड के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला एग्जांपल है प्रिकली पियर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल जो है वो है कैक्टस का। थर्ड है डेट पाम, तो इसके देखते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। तो डेजर्ट प्लांट पहला जो है प्रिकली पियर प्लांट है, सेकंड जो है वो डेट पाम यानी कि खजूर का पौधा है, थर्ड जो है कैक्टस प्लांट है जिसके अंदर आपको दिखा रखा है कि जो स्टेम है वो फ्लैशी हो चुका है और बहुत ही ग्रीन हो चुका है, और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और यहाँ पे आपको कोई भी लीफ जो है वो दिखाई नहीं दे रही, तो जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही हैं लीव्स। सबसे पहला जो है प्रिकली पियर प्लांट है उसके अंदर भी जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और स्टेम जो है हमारा फ्लैशी और ग्रीनी हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट्स इन हिल्स एंड माउंटेन्स। प्लांट्स जो माउंटेन और हिली एरिया में है वो क्या होंगे, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अडेप्ट, ये भी क्या होते हैं यहाँ पे इस इलाके में रहने के लिए जो प्लांट्स होते हैं, हिली एरिया वाले जो प्लांट होते हैं, हिली एरिया या हिली हैबिटेट में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये भी क्या हो चुके होते हैं, अडेप्ट हो चुके होते हैं यहाँ पर हिली एरिया में सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इनकी लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, नीडल लाइक होती हैं, और उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, वैक्स की एक कवर होगी, वैक्स से कवर होंगी, वैक्सिंग की जो कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर वो प्रेजेंट होती है। जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, यानी स्लोप पाई जाती है ब्रांचेस के ऊपर, यानी इसमें जो इसका जो टॉप एरिया होगा वो कैसा होगा, नुकीला होगा, और आपने जैसे अशोका के पेड़ देखे होंगे वैसे ही इसी शेप में ये क्या होते हैं, स्लोप नुमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली वैसे होते हैं, अशोका के जैसे प्लांट होते हैं ना वैसे ही प्लांट्स होते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, फ्लावर्स इन प्लांट्स में, जो हिली एरिया वाले प्लांट्स होते हैं इनमें मेनली फ्लावर्स नहीं होंगे, फ्लावर्स की जगह एक अनदर स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं कोन। तो मेनली इन प्लांट्स के ऊपर कोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ही जितनी भी रिप्रोडक्शन की क्रिया है, वो जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सभी कॉन्स के अंदर ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स देखते हैं प्लांट इन हिल्स माउंटेन के ऊपर। जो पिक्चर्स हैं वो देखो, सबसे पहली जो पिक्चर है वो पाइन के, इसमें भी देखो पूरा जो इसका टॉप एरिया है वो कैसा है, बिल्कुल नुकीला है, जिससे क्या होगी, जितनी भी स्नो आएगी वो ठहर नहीं पाएगी और स्लोप होने की वजह से क्या होगी, नीचे गिरती आएगी, ठीक है। फर के अंदर भी वैसे ही प्लांट हैं, स्लोप नुमा प्लांट हैं, स्लोप प्रेजेंट है, ईच एंड एवरी प्लांट हैव अ स्लोप। तो स्लोप हर प्लांट के ऊपर, हिली एरिया के जो हर प्लांट है उसके ऊपर स्लोप पाई जा रही है। थर्ड है किसका, सीडर का जो प्लांट है उसके अंदर भी क्या है, स्लोप प्रेजेंट है। तो ईच एंड एवरी हिली प्लांट हैज़ अ स्लोप, तो हर प्लांट्स के अंदर क्या है, स्लोपिंग ब्रांचेस जो हैं वो स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर होता है यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है कवर करने वाले हैं प्लांट्स इन मार्शेस एंड प्लांट्स इन कौन सा, प्लांट्स इन प्लेन्स। तो ये दो टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे, साथ में हमारे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।